कोई कह रहा था इस्लामाबाद में अटैक हो गया, कोई कह रहा है कि भाई लाहौर में सेना पहुंच गई, कोई चैनल 60 किलोमीटर अंदर हमारी सेना को घुसा दिया, कोई वही नहीं। एक तो जगह हम देख रहे थे, एक मीडिया घराना से ही वो लिख रहे थे, कराची पोर्ट को भारत तबाह कर दिया, पेशावर में बम गिराया गया, पूरा पाकिस्तान दहल गया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार करवा लिया गया इन मीडिया के द्वारा। सेना आगे भी बढ़ती और ठोकती और पीओके आज हमारे हिंदुस्तान में होता। इसके दो ही जिम्मेवार हैं, एक भारतीय मीडिया और एक वैसे सिपह सलाहकार जो आज पापा और काका पंचायती वाले बने फिर रहे हैं, ट्रंप जी। तो ये भारतीय मीडिया का इतना गंदा चेहरा देखने के लिए मिला। को आतंकवाद को समाप्त करना था और चुन चुन के हमारी आर्मी समाप्त करने में सक्षम थी, लेकिन ये मीडिया चैनल वाले। और दूसरे तरफ आज जो संपूर्ण देश में एक असंतोष हो गया है, एक असंतोष की भावना पनप गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज पूरा देश कह रहा है, ये मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि सरकार को कोस रही है अंदर अंदर कि पाक को आप पीओके वापस क्यों नहीं लिए। उसके जिम्मेवार ये मीडिया चैनल है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, लेकिन यहां कुछ डालों पे उल्लू बैठा है, तो फिर हसरे गुलिस्ता क्या होगा? ये जो मीडिया चैनल्स, जिस राज्य में मंत्री अगर चमचा हो जाए, हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो उस राज्य का बर्बादी तय है। लेकिन यहां मीडिया मंत्री का काम कर रहा था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में कई तरह के न्यूज़ें चले हैं, वो न्यूज़ आप भी देखे होंगे। उसके बाद देखिए, कई लोगों का कहना है कि भ्रामक खबरें जो है वो चलाई गई है, प्रोपेगेंडा चलाया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। अमित जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से न्यूज़ें चली हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, भ्रामक खबरें थी, आप कैसे देखते हैं? देखिए ऋषि, सबसे पहले तो हमारे देश के जितने वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उन जवानों को हमारा सैल्यूट है, बारंबार प्रणाम है। और जो ये मीडिया है ना, देखिए समस्त मीडिया जगत को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख टीवी चैनल्स ये किए क्या, इनके लिए पहले हम शुरुआत ही करना चाहते हैं। ये उन्हीं को डेडिकेटेड है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, लेकिन यहां कुछ डालों पे उल्लू बैठा है, तो फिर हसरे गुलिस्ता क्या होगा? ये जो मीडिया चैनल्स, देखिए ये हुआ क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने चमचे पाल रखे हैं। चमचे? जी, प्रधानमंत्री जी चमचे पाल रखे हैं। इतने, मतलब कहा जाता है ना कि जिस राज्य में, उदाहरण तो है कि जिस राज्य में मंत्री अगर चमचा हो जाए, हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो उस राज्य का बर्बादी तय है। लेकिन यहां मीडिया मंत्री का काम कर रहा था और हाँ में हाँ इस कदर। अब बताइए, हम जो बात बोले कि मोदी जी ने पाल रखा है, भारत की सरकार तो पूरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी के प्रति जो वफादारी दे, उस वफादारी निभाने में ये लोग इतनी अतिशयोक्ति कर गए कि समझ नहीं आया। पूरे युद्ध के दौरान, एक तो कि जब भारत सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी थी कि कोई भी अवसर सेना के ऑपरेशन से संबंधित हो क्या रहा है, लाइव ये सब नहीं चलाना है, और ये लोग क्या चला रहे थे? देखिए हुआ क्या। कोई कह रहा था इस्लामाबाद में अटैक हो गया, कोई कह रहा है कि भाई लाहौर में सेना पहुंच गई, कोई चैनल 60 किलोमीटर अंदर हमारी सेना को घुसा दिया, कोई वही नहीं। एक तो जगह हम देख रहे थे, एक मीडिया घराना से ही वो लिख रहे थे, कराची पोर्ट को भारत तबाह कर दिया, पेशावर में बम गिराया गया, पूरा पाकिस्तान दहल गया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार करवा लिया गया इन मीडिया के द्वारा। मीडिया चलाया, उसके बाद दूसरे आर्मी चीफ भी बना दिए गए, दूसरे एनएसए भी बना दिए, मतलब तरह तरह का प्रोपेगेंडा ये चलाए। इसका परिणाम क्या हुआ पता है? भारत सरकार कभी नहीं यह कही थी कि हम पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। वो स्पष्ट कहे थे कि हम आतंकवाद पे हमला करने जा रहे हैं, आतंकियों को करारा जवाब देंगे। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, सीना चौड़ा हो जाता है।
लेकिन ये मीडिया वाले सारे स्ट्रेटजी को बर्बाद करके रख दिए। अगर जितनी गोपनीय तरीके से सारी स्ट्रेटजी चल रही थी, घुस के मारा आतंकी ठिकानों को, अरे 10 दिन डिले हुआ तो कुछ तो भाग ही गया होगा, लेकिन जो मिला उसको मारा ना भाई। उसके बाद सेना आगे भी बढ़ती और ठोकती, और पीओके आज हमारे हिंदुस्तान में होता। इसके दो ही जिम्मेवार हैं, एक भारतीय मीडिया और एक वैसे सिपह सलाहकार जो आज पापा और काका पंचायती वाले बने फिर रहे हैं, ट्रंप जी। तो ये भारतीय मीडिया का इतना गंदा चेहरा देखने के लिए मिला। हम मांग करते हैं कि आज इन सारे मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सारे मीडिया पे जो इस तरह की खबर चलाएं। कई मीडिया चैनल पर तो प्रतिबंध नहीं, कई मीडिया चैनल्स पे, लेकिन ये टीवी चैनल्स वाले, इनसे तो भले हमारे स्टेट लेवल के जो चैनल हैं, क्षेत्रीय चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सही खबर चलाए भाई। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान 60 किलोमीटर सेना को घुसा दिया, कभी कराची पोर्ट तबाह हो गया, कभी इस्लामाबाद तबाह, मतलब इतना ज्यादा। अरे हम तबाह करते भी तो कहते ना हम कुछ नहीं किए हैं भाई, हम कहां कुछ कर रहे हैं, अब भीतर से सेना हमारी काम करते जाती। कोई कहता है क्या? कोई देश का मीडिया इतना उजागर करता है? भारतीय मीडिया को चला जाना चाहिए यहां ये यूक्रेन, और जेलेंस्की को इन लोगों को अपना पीआर दे देना चाहिए। 24 घंटा में उसको युद्ध जितवा देगा, 24 घंटा में बर्बाद करा देगा जेलेंस्की को। देखिए होता क्या है, न्यूज आप ही नहीं देखते हैं, जो बॉर्डर पे सेना है वो भी देख रहा है, उनके परिवारजन भी देख रहे हैं, दुश्मन देश भी देख रहा है। अब बताइए कि किसी जो सरकार कर भी नहीं रही है, जो हम कर भी नहीं रहे हैं, हमको तो आतंकवाद पे कुठाराघात करना था, किए, उस पे प्रहार करना था, किए, लेकिन जो हम कर नहीं रहे हैं उसके लिए उबाल फैला रहे थे। तो इसका दो नेगेटिव असर हुआ। एक पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान की तरफ से अनावश्यक ड्रोन, वो तो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करता है, और कुछ उस पर दबाव बढ़ गया इन मीडिया चैनलों के माध्यम से कि बाप रे बाप, लगता है कि सब उड़ा ही दिया क्या, हम ही को खबर नहीं है, सारा इंटेलिजेंस उसका पगला गया कि हो क्या रहा है। अनावश्यक हुई है कि तब तो भारत को ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल दागना पड़ गया, नहीं तो क्या जरूरत था? वो जरूरत नहीं थी। हमको आतंकवाद को समाप्त करना था, और चुन चुन के हमारी आर्मी समाप्त करने में सक्षम थी, लेकिन ये मीडिया चैनल वाले। और दूसरे तरफ आज जो संपूर्ण देश में एक असंतोष हो गया है, एक असंतोष की भावना पनप गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज पूरा देश कह रहा है, ये मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा, कि सरकार को कोस रही है अंदर अंदर कि पाक को आप पीओके वापस क्यों नहीं लिए। उसके जिम्मेवार ये मीडिया चैनल है। इतना उन्माद लोगों के अंदर भरा कैसे? क्यों आशा ज्यादा भर गया? ये इनका का देन है। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना आत्मबोध कीजिए और चमचई में की प्रकाष्ठा मत पार कर दीजिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, और आप कार्य ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि पीआर एजेंसी हो रही है। तो संभल के और आप मंथन कीजिए, देश को नुकसान मत पहुंचाइए। और मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे जितने टीवी चैनल्स हैं और जिन्होंने भी हमारे उस लक्ष्य को पीओके पाने में बाधक बनने का काम ये मीडिया चैनल किए हैं, उसको देखना बंद कर दे। राहुल गांधी बिहार आएंगे और उनके कई बड़े नेता जो है बिहार आएंगे, शिक्षा नया यात्रा पर निकलेंगे। क्या लग रहा है, अब शिक्षक और छात्रों को लेकर के भी राहुल गांधी एक्टिव दिख रहे हैं? क्योंकि चुनावी होना भी यही चाहिए ना, होना भी यही चाहिए। चुनावी साल है, वो आएंगे, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आए, स्वागत है बिहार की धरती पे। अरे भाई, मुद्दे पे तो ही चुनाव होना ही चाहिए। अच्छी बात है, आ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनको करने देना चाहिए। चलिए, तो आ रहे हैं, आने दीजिए, उनका स्वागत करने दीजिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।